अष्टम स्कंद प्रारंभ। पहला अध्याय स्वयंभू स्वारोचिस उत्तम और तामस 4 मनवंतरों का वर्णन। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुवर, स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार तो मैंने आपसे सुना, जिसमें मरीचि आदि प्रजापतियों के द्वारा सृष्टि की वृद्धि हुई। अब आप अन्य मनुओं के वंश का वर्णन करने की कृपा करें। सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस सवेत वाराह कल्प में 6 मनु बीत चुके हैं। पहले मनु का नाम स्वयंभू था। उन्हीं की कन्या देवहूति से भगवान कपिल का जन्म हुआ, जिसका वर्णन तृतीय स्कंद में हम कर चुके हैं। उनकी दूसरी कन्या आकुति से यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने असुरों का वध कर इस मनवंतर की रक्षा की। एक समय स्वयंभू मनु विषयों से विरक्त होकर अपनी पत्नी शतरूपा के साथ वन में गए। वहाँ सुनंदा नदी के तट पर 100 वर्ष तक एक पैर से खड़े हो वे तपस्या करते हुए इस उपनिषद का जप करते थे। इस उपनिषद में 8 मंत्र हैं। एक समय वे जप करते करते भगवान के ध्यान में इतने तन्मय हो गए कि उन्हें बाहर का कुछ भी ज्ञान न रहा। यह देखकर वे दुराचारी असुर उन्हें खाने के लिए दौड़े। तब यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर उन असुरों को मारा और मनवंतर की रक्षा की। मनवंतर षड्विध कहलाता है। यद्यपि उसकी रक्षा ये 6 महापुरुष मिलकर किया करते हैं, किंतु इस बार स्वयं भगवान ही इंद्र बने थे। इसलिए इस अवसर पर रक्षा कार्य में स्वयंभू मनु, उनके प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र, याम आदि वराह 12 देवता, मरीचि आदि सप्तऋषि, यज्ञ भगवान रक्षक रहे। दूसरे मनु का नाम स्वारोचिस था, जो अग्नि के पुत्र थे। इनके रक्षार्थ धूमान आदि पुत्र, तुषित नामक देवता, ऊर्ज स्तंभ आदि ऋषि, रोचन इंद्र और विभु नामक अवतार हुआ। तीसरे मनु प्रियव्रत के पुत्र उत्तम हुए, जिनके रक्षार्थ पवन आदि पुत्र, सत्य आदि देवता, प्रमद आदि सप्तऋषि, सत्यजीत इंद्र और सत्यसेन नामक भगवान का अवतार हुआ। चौथे मनु उत्तम के भाई तामस हुए। इस मनवंतर में पृथु आदि पुत्र, सत्यक आदि देवता, ज्योतिर्धाम आदि सप्तऋषि, त्रिशिख इंद्र और हरि का अवतार हुआ, जिन्होंने ग्राह से गजेंद्र को छुड़ाया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, हे भगवान, इस अवतार में भगवान हरि ने ग्रहग्रस्त गजेंद्र को किस प्रकार छुड़ाया? यह प्रसंग हम आपसे सुनना चाहते हैं। वह कथा बड़ी मनोरम तथा मंगलप्रद है, जिसमें उत्तम श्लोक भगवान का गुण अनुवाद किया गया है। उसे हमें सुनाएं। नैमिषारण्य में सूत जी ने सोनक आदि 88,000 ऋषियों से कहा, हे मुनियों, जब परीक्षित ने सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न किया, तब वे भरी सभा में राजा की प्रशंसा कर इस प्रकार कहने लगे। गज और ग्राह का युद्ध। सुखदेव जी बोले, हे राजन, क्षीरसागर के समीपस्थ द्वीप में त्रिकुट नाम का एक बड़ा विशाल सुंदर पर्वत था, जो क्षीर समुद्र से घिरा हुआ था। उसके लोहे, चांदी तथा सोने के शिखरों से सब दिशाएं और विदिशाएं चमचमाती थी। नाना प्रकार के वृक्षों, लताओं, झरनों और गैरिकादि धातुओं से वह पर्वत सुशोभित था। उसी पर्वत की तलहटी में वरुण का ऋतुमान नाम का एक बड़ा ही मनोरम बगीचा था, जहाँ देवता अप्सराओं के साथ आनंद विहार किया करते थे। वसंत आदि सब ऋतुओं के पुष्प वहाँ सर्वदा खिले रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा विशाल सरोवर भी था, जिसमें सुनहले रंग के कमलों पर मयूर, हंस, सारस, चातक आदि दिव्य पक्षी कलरव करते थे। भ्रमरों की टोलियाँ चारों ओर गुंजार करती थी। मंदार, पारिजात, चंपा, अशोक, चंदन आदि वृक्षों को की घनी छाया में नाना पशु पक्षी विश्राम करते थे। उस पर्वत के घनघोर वन में बहुत से हाथी, हथिनियों के साथ एक बड़ा विशाल गजेंद्र रहता था, जिसकी गंध पाकर सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जीव दूर भाग जाते थे। हरिण आदि क्षुद्र जीव उसके अनुग्रह से निर्भय हो विचरा करते थे। एक दिन वह गजेंद्र धूप और प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए
हथनियों एवं अन्य हाथियों के झुंड के साथ बड़ी शीघ्रता से उस सरोवर के समीप आया। वहाँ उसने उस सरोवर में घुसकर अपनी सूंड से जल उछाल उछाल कर अपने छोटे छोटे बच्चों एवं हथनियों को खूब स्नान कराया और स्वयं भी खूब स्नान कर अपनी थकावट मिटाई। सभी ने यथेच जल पिया। गृहस्थ पुरुषों की तरह वह भी उनके माया मोह में फंसकर इतना उन्मत्त था कि अपने ऊपर आने वाले आसन संकट का उसने कभी विचार भी नहीं किया। उसी समय हे राजन, देव से प्रेरित किसी बलवान ग्रह ने आकर बड़े क्रोध से गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, जिससे वह सहसा भारी संकट में पड़ गया। पैर छुड़ाने के लिए उसने यथाशक्ति पूर्ण चेष्टा की। उसकी हथिनियों ने बलवान ग्राह से गजेंद्र को जल में खींचते देख बड़े जोर से चिंगाड़ना आरंभ किया एवं उसके साथी यूथ के हाथियों ने भी सूंड में सूंड मिलाकर उसे बाहर खींचने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु उसे जल से बाहर निकाल न सके। गजेंद्र और ग्राह दोनों ही परस्पर एक दूसरे को 1000 वर्ष तक बाहर भीतर खींचते रहे। उनका यह तुमुल युद्ध देखकर देवताओं के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इतने लंबे युद्ध में गजेंद्र के शरीर का बल एवं इंद्रियों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई, किंतु जलचर होने के कारण ग्राह की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई। इस प्रकार जब गजेंद्र के ऊपर प्राणों का संकट आ पड़ा और वह अपने को उस संकट से छुड़ाने में किसी प्रकार समर्थ न हुआ, तब उसके मन में यह विचार आया, आज मैं इस भारी संकट में पड़ा हूँ। इस घोर संकट में पड़े हुए मुझ को मेरे बराबर के साथी भी जब न छुड़ा सके, तब ये बेचारी हथिनियाँ क्या छुड़ा सकेंगी। ब्रह्मा द्वारा निर्मित इस जाल में मैं फंस गया हूँ। अब तो मैं, जो सब का आश्रय परमपिता परमेश्वर है, उसी की शरण में जाता हूँ। इस जगत का जो भी कोई ईश्वर है, जो काल सर्प से भी प्राणियों की रक्षा करता है, जिसके भय से मृत्यु भी भागती है, अब मैं उसी सर्वेश्वर की शरण में हूँ, वह मेरी रक्षा करे। अष्टम स्कंद का 2 अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।